नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज मधुपुर अनुमंडल का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को लेकर के पूर्व मंत्री राज पल्लीवार ने जो कुछ कहा उसे सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, लेकिन जब पत्रकारों ने कहा कि आपके समय में स्थापना दिवस शुरुआत की गई थी, 4 वर्ष आपने मनाया और लेकिन अब कला संस्कृति मंत्री यहाँ के हैं फिर भी स्थापना दिवस नहीं मन रहा है, तो उन्होंने जेएमएम के प्रति बिल्कुल ही सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और उन्होंने कहा कि मैं मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आने वाले वर्षों से आप जरूर स्थापना दिवस को मनाएं। जरा आप भी सुनिए। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक लंबे अरसे के बाद आज मधुपुर में अपने पत्रकार मित्रों से मिलना हुआ। मिलके मकर संक्रांति, नए वर्ष की शुभकामनाओं को हम सबों ने आदान प्रदान किया। साथ ही 2023 का ये वर्ष मधुपुर के लिए स्वर्णिम हो, आने वाले दिनों के लिए स्वर्णिम हो, यहाँ के पत्रकार मित्रों के लिए स्वर्णिम हो, मधुपुर के मतदाता मालिकों के लिए भी स्वर्णिम हो। उस पर हम सबों ने गहन चिंतन मनन किया। मकर संक्रांति और नव वर्ष की मधुपुर मतदाता मालिकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आज 15 जनवरी है और कल 16 जनवरी है। हर्ष का विषय यह है कि 16 जनवरी को मधुपुर अनुमंडल का स्थापना दिवस भी है। मधुपुर अनुमंडल स्थापना दिवस की पूरे मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में रहने वाले हर नागरिक को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं कि यह स्थापना वर्ष मधुपुर अनुमंडल के लिए स्वर्णिम वर्ष साबित हो। लेकिन बातचीत के क्रम में यह जानकारी मिली है कि जिस प्रकार से मधुपुर के मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से जब हम इस क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे मंत्री का दायित्व सौंपा था, उस वक्त से मैंने एक नई परंपरा का शुरुआत मधुपुर महोत्सव के रूप में मधुपुर अनुमंडल स्थापना दिवस के दिन करना हम लोगों ने प्रारंभ किया था। यह सिलसिला अनवरत चलता रहा। विगत कुछ वर्षों में पूरा विश्व थमसा गया था कोरोना के चलते। ठीक है कि उस वक्त मधुपुर महोत्सव नहीं हो पाया, पर अभी दुनिया सामान्य हो गई है। अपना देश, प्रदेश, जिला, अनुमंडल भी सामान्य हुआ है। ऐसी परिस्थिति में चाहिए था कि मधुपुर अनुमंडल दिवस के उपलक्ष्य पर मधुपुर महोत्सव होता तो ज्यादा अच्छा होता। पर निराशा इस बात की है कि क्षेत्र के एमएलए सूबे के पर्यटन मंत्री होने के बावजूद भी इस पर गौर नहीं फरमाया। हम उनसे मांग करते हैं कि यह साल तो निकल गया, लेकिन अगले साल जिस मधुपुर के लोगों ने आपको विधायक बनाया है, उनके इरादों का ख्याल रखते हुए, उनके सम्मान का ख्याल रखते हुए मधुपुर अनुमंडल स्थापना दिवस के दिन मधुपुर महोत्सव कराएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। इसी के साथ ही बात करेंगे शहर के मदर्स इंटरनेशनल स्कूल एकेडमी में आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में नन्हे वैज्ञानिकों ने अद्भुत विज्ञान के मॉडल प्रस्तुत किए, जिसे देखकर मजिस्ट्रेट विनय पांडे भाव विभोर हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बच्चों के प्रदर्शन को काफी सराहा। सोमवार को मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में कक्षा 8 और 9 के बच्चों ने भाग लिया।
कक्षा 8 और 9 के छात्र छात्राओं द्वारा मानव हृदय, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, पेरिस्कोप, उपग्रह संचार, DNA, जल विद्युत, मस्तिष्क का कार्य, संरचना, विभिन्न प्रकार की गति, न्यूटन क्रेडल, रेडियो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत घंटी जैसे विभिन्न प्रकार के मॉडल तैयार कर उसके संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों की जमकर तारीफ हुई। प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाई गई अधिकांश वस्तुएं पुराने अखबार और अन्य अनुपयोगी वस्तुओं से बनी थी। विज्ञान प्रदर्शनी का संचालन दृष्टिगत शिक्षक सौरभ कुमार और शिक्षिका ताविश ने किया। मौके पर मुख्य अतिथि कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडे घूम-घूमकर बच्चों का मॉडल देखे और बच्चों को भविष्य के लिए प्रोत्साहित किए। मौके पर विद्यालय निदेशक मनोज कलबलिया, विद्यालय ट्रस्टी सुषमा अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों की छिपी हुई सृजनात्मक ज्ञान बाहर आती है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे हमारे देश के भविष्य के साइंटिस्ट हैं। हमें इनके प्रयासों की सराहना कर इनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापकगण का सहयोग महत्वपूर्ण रहा। विद्यालय परिवार के अलावा बड़ी संख्या में अभिभावक गणों की भी उपस्थिति रही। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। इसके साथ ही अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कि मधुपुर शहर से ठीक सटे हुए गांव फागो, जो कि माँ काली की मंदिर से काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ प्राचीन माँ काली की मंदिर है। उस गांव में अब धीरे धीरे डायरिया फैलने की आशंका है। जी हाँ, कारण है कि वहाँ अब मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है। लगातार 6 महीने से गांव वाले इससे भयाक्रांत हैं और अब लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे हैं। आइए देखते हैं उस पर खास रिपोर्ट।
मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत क्षेत्र चेतनारी पंचायत स्थित फागो गांव में इन दिनों मक्खी के प्रकोप से लोग भयाक्रांत हैं। लोगों का कहना है कि उनके गांव से सटे कुछ ही दूरी पर नगर परिषद मधुपुर के द्वारा डंपिंग यार्ड बना दिया है, जहां शहर की गंदगी को डंप किया जाता है, जिस कारण वहां मक्खी मच्छर का प्रकोप बढ़ गया और अब गाँव की तरफ रुख कर दिए हैं, जिससे गाँव वाले काफी परेशान हैं। आए दिन उनके घर में कोई न कोई बीमार हो रहा है, जिनकी काफी इलाज होने के बावजूद स्थिति में अब तक सुधार नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई तो गांव समेत शहर में डायरिया, हैजा जैसी बीमारी फैलने की आशंका है। ग्रामीणों ने नगर परिषद प्रशासन से समय समय पर फॉगिंग व ब्लीचिंग के छिड़काव की बात मांग की। बताते चले कि इस गांव में अति प्राचीन एक मां काली का मंदिर है, जहां आसपास के सैकड़ों गांव के लोग मां की पूजा करने शनिवार और मंगलवार को यहां पहुंचते हैं। मां काली मंदिर के नाम से ही फागो गांव भी काफी प्रसिद्ध है। अगर मक्खी के प्रसार पर रोक नहीं लगा तो आने वाले श्रद्धालु भी उन मक्खियों की चपेट में आएंगे और उनसे ही संक्रमण फैलेगा और लोग धीरे धीरे काल के गाल में समाते जाएंगे। पूरा अनुमंडल क्षेत्र के मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत चेतनारी पंचायत के फागो गांव में, और इस गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ दिनों से लोग यहाँ के ग्रामीण जो है परेशान हैं। खासकर यहाँ पर जो है मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है, और मक्खियों के प्रकोप का बढ़ने का साफ कारण है कि गांव से सटे ही कुछ ही दूरी पर में मधुपुर शहर के नगरपालिका के द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एक क्या कहते हैं डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, और पूरे शहर का कचरा वहां पर जमा हो रहा है, जिस कारण से वहाँ गंदगी है, और गंदगी से वहाँ उस गंदगी में सड़े गले पदार्थ भी फेंके जाते हैं। साथ ही वैसे जानवर जो मृत जानवर हैं उनको भी लाकर फेंक दिया जाता है, जबकि नियम है कि मरे हुए जानवरों को गड्ढा खोदकर गाड़ देना है। लेकिन इन सब के वजह से अब वहां पर में दुर्गंध हो रहा है और उससे मक्खियां बढ़ रही है, और वो अब गांव की तरफ प्रवेश करने लगी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और वो परेशानी के कारण अब गांव वाले आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि अब इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं महिलाओं के गोदी में बच्चे हैं, बच्चों बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। साथ ही गांव के कई लोग बीमारी के चपेट में आ चुके हैं, कई लोग डायरिया के पेशेंट हो चुके हैं। कुछ गांव वाले, अब हम इनसे बात करेंगे कि बताइए क्या प्रॉब्लम आप लोगों को हो रहा है। हम लोग जो मक्खी में बहुत प्रॉब्लम है और मतलब गांव के बहुत महिला और हम लोग भी परेशान है कि कोई भी आता है तो बैठने नहीं चाहता है गांव में। ऐसा स्थिति है। अभी देखिए मक्खी सामने आपका पड़ा हुआ है, अभी हर एक जगह मक्खी है, कम नहीं है, देख रहे हैं अभी। और हम लोग पूरे गाँव तो परेशान है ही, आप भी देखिए रहे सामने। और इतना स्थिति खराब है कि बैठने के लायक, हम लोग खाने के लायक भी नहीं बचे हैं, कहीं बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं, बहुत स्थिति में लोग खराब है। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम लोग चाहते हैं कि किस तरह भी अच्छा हो, क्या जैसे जैसे दवा छिड़काव हो, इसका कोई भी हल हो, लेकिन हो। बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? वही मक्खी का कारण से दिक्कत हो रहा है। हाँ, और अगर इंक्वायरी भी कर सकते हैं तो चलिए आप देख सकते हैं, देखिए, और सामने में भी देख रहे हैं, आप भी आए हैं तो आप भी देख रहे हैं, और किस और कोई इंक्वायरी आए तो भी देख सकते हैं। और यार यहाँ एक काली मंदिर स्थान है, यहाँ बाहरी लोग भी आता है, वो सब भी देख के वो लोग हो रहा कि इतना भयभीत हो रहा है कि मक्खी यहाँ कहाँ से हो रहा है। तो हम लोग बोले भैया यहाँ कचरा बगल में हो फेंक रहा है, उसी कारण से बाहरी आदमी भी आश्चर्य हो रहा है कि मक्खी हम लोग अभी तक इतना देखे ही नहीं है। उतना फागो हम लोग स्थान में देख रहे हैं, धर्म स्थान में ये तबाह है, बाहरी भी आदमी आता तबाह हो रहा है। कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करेंगे। जी बताइए क्या दिक्कत है? यही सर, मक्खी बहुत हो गया है तो किससे इसको संशोधन होगा, तो इसीलिए वही बोल रहे हैं कि बहुत मक्खी हो गया। आज 2 साल से मक्खी के कारण इस गांव में इतना बीमारी बढ़ गया है जो कोई समझ में नहीं आ रहा है। कचरा कारण से ही मक्खी पैदा हो रहा है, और बैठना उठना खाना पीना सब मुश्किल हो गया है। और इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए सरकार कुछ प्रबंध करे जो कि मक्खी का कमी हो, मरे मक्खी। चलिए कुछ और गांव के वृद्ध जन हैं, उनसे भी बात करें। क्या बताइए क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं ये मक्खी से हम लोगों का बीमारी फैल रहा है, डायरिया फैल रहा है, मवेशी को अनेक से अनेक बीमारी फैल रहा है,
मवेशी मर रहा है, आदमी जो मर रहा है मरिए रहा है। ये कोरोना अलग है, और कोरोना के साथ साथ ये मक्खी हम लोगों को एकदम तबाह करके रखा हुआ है हमारा गांव में, फागो गांव में। और ये फागो के बस्ती के लोग बीमार खस रहे हैं, किसी को सर्दी, किसी को खांसी होते ही आ रहा है। हम लोग एकदम मने बेबस हो गए हैं। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का गांव में दवाई छिड़काव हो, या ये मक्खी मारने का कोई भी तरीका हो जो कि मर जाए। यहाँ मक्खी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि खाना पीना खाते हैं तो मक्खी उड़ा उड़ा के खाना पड़ता है, और ये खाना खाने से बीमारी अधिक फैलता है। यही सब प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम दूर हो जाए तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। साफ तौर पर मैं आप देख रहे हैं कि गांव के लोग मक्खियों से ज्यादा की दिक्कत हो रहा। दिक्कत पूरा बाबू, इतना दिक्कत है ने जे हम एखन 1.5 महीना से पड़लो एकदम कुछ पचबे न कर के खाइयो तो घरे रह जाओ, मन देह में पीड़ा और माछी भन भन करो पूरा घरे दुआरे एक डिब्बे ठेल न पर एकदम माछी एकदम भर माछी दिक्कत बड़ी भारी छ। एकदम परेशान गाँव घर लोग पूछे पर 1.5 महीना से हम सुतलो एकदम डॉक्टर 4 गो डॉक्टर फेरियो ये जे चौधरी तर गेलो है तब कटी बढ़िया एकदम परेशान है पूरा। हाँ पूरा बीमार। चलो बताओ की दिक्कत तोरनी को। पूरा दिक्कत है, खाना पीना खाए छिए सब माछी भिन भिन करे सब बीमारी पकड़ी जे छै बच्चा बुतरु सब यहाँ कोई कुथियाटा हटा देतलो बढ़िया रहतलो। हमको पूरा दिक्कत हो रहा है सबके यहाँ सिटी कुथियाटा हटा देलो बेस हतलो कोटे में खोजे छिए कि सब बहुत बीमारी बच्चा बुतरु सबके बीमारी फैलबो का एकदम पूरा एकदम दिक्कत होई छै। ये प्रॉब्लम को लेकर के आप लोग कहीं शिकायत किए? हम लोग इतने फोन किए थे, वो जो है उपाध्यक्ष है टार्जन जी, उसी को हम लोग एक दिन फोन कराए मुखिया जी से, सुधीर मुखिया से, तो उसने बोला फोन किया, बोला हाँ करवा देंगे, फोकस मरवा देंगे, दवा छिड़ो, मगर अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। साफ तौर पर मैं आप देखें लोगों की बातों को सुने कि यहाँ लोग मक्खी के प्रकोप से पूरी तरह से ग्रसित हैं और बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति है। लोग बीमार महीनों से हैं, लेकिन दवा खाने के बावजूद भी इनका अभी तक कोई समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। और बिल्कुल ये पथरौल की फागो की खासियत मैं बता दूं कि यहाँ एक फागो काली मंदिर है, जो कि बिल्कुल ही आसपास के क्षेत्र के यहाँ हजारों लोग शनिवार और मंगलवार को यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। एक प्रतिष्ठित काली मंदिर है और बाहर के लोग आकर के यहाँ माँ काली के पास शीश झुकाते हैं। ऐसे में अगर इस तरह का प्रकोप बढ़ेगा तो हैजा और डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, और उस बीमारी से फागो के साथ साथ शहर के लोग भी ग्रसित होंगे। तो अगर शहर को सुरक्षा प्रदान करना है तो पहले फागो गांव में जो ये बीमारी फैल रही है इसको जड़ से खत्म करना होगा, तभी हम सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज, मधुपुर। चलिए बढ़ेंगे आगे। मधुपुर अनुमंडल का आज स्थापना दिवस है, लेकिन वहीं आज मधुपुर के जो उपकारा हैं चेतनारी स्थित, उस उपकारा में एसडीओ आशीष अग्रवाल ने जाकर स्थापना दिवस मनाई और इस अवसर पर कैदियों के साथ वहां पर आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी आशीष कुमार अग्रवाल मधुपुर उपकारा के 6ठे स्थापना दिवस पर दीप जलाकर उद्घाटन करते हुए पहली बार मधुपुर अनुमंडल उपकारा परिसर में जेल कर्मियों पदाधिकारियों के द्वारा मीकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर जेल परिसर के अंदर आधार कैंप का भी आयोजन किया गया। आयोजन की जानकारी उपकारा अधीक्षक सीपी सुमन ने दी। मौके पर जेलर पांडे, सिसिर डॉक्टर गुड्डा केश, कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार पांडे एवं सभी उपकारा कर्मी, जिला बल के जवान उपस्थित थे। इस मौके पर बेगूसराय से भी रक्तदान करने के लिए रक्तकर्मी पहुंचे थे। फ्रेंड्स टू सपोर्ट के समीर कुमार मिश्रा, शुभम झा, मदन चौधरी, विकास रवानी, अरुण चक्रवर्ती समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। जेल परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। ये निश्चित रूप से जेल प्रशासन है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। जितने भी मधुपुर के युवा वर्ग हैं उनको लिए मेरा यही कहना है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, जिससे केवल एक व्यक्ति ही नहीं पूरे परिवार के जीवन में परिवर्तन आता है। रक्तदान पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मैं स्वयं साल में कम से कम 2 बार रक्तदान करने का प्रयास करता हूँ, तो
मेरी सभी लोगों से अपील है कि जो भी हमारे युवा हैं, स्वस्थ हैं, वो आगे बढ़ चढ़ के हर बार रक्तदान करें, जिससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जा सके। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कौरों की। कौरों में बाबा गढ़वे साहेब की वार्षिक पूजनोत्सव धूमधाम से संपन्न हुई। सोमवार को अनुमंडल के करो प्रखंड के धार्मिक व पौराणिक गांव करौग्राम के स्थानीय हाटतला स्थित ग्राम प्रहरी ग्राम रक्षक के देवता बाबा गढ़वे साहिब की वार्षिक पूजा पाठ सह मेला उत्साह भक्तिपूर्ण व धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें सीरिया, कमलगढ़ी, पंचगढ़िया, सालतर, डुमरतर, रानीडी, चांदचौरा, कोलडी और चौरबेटिया आदि गांव से आए श्रद्धालुओं को पुजारी कारू रजवाड़ी बारी बारी से बाबा गढ़वे साहिब को दर्शन कराते हुए टीका लगाया। इस अवसर पर पारंपरिक विधि विधान के साथ मिट्टी निर्मित घोड़ा, फूल, फल, जनेऊ, बताशा, गुड़ और मिष्ठान बाबा गढ़वे साहिब को चढ़ाकर अपने इष्ट मित्र परिवार की मंगल कामना की। बताते चले कि यहाँ पूजा में ब्राह्मण नहीं होते, यहाँ रजवाड़ समुदाय के लोग उपवास रहकर पूजा कराने की प्रथा स्थापित है। कहा जाता है कि बाबा गढ़वे साहिब गांव की रक्षा करते हैं, कोई भी अनहोनी घटना से बचाते हैं। रात्रि पहर में घोड़े पर चढ़कर गांव का चौकीदारी करते हैं। देर रात गांव के विभिन्न टोलों घोड़ों का टप टप आवाज सुनाई पड़ती है, मानो बाबा गढ़वे साहब पहरा देने में सक्रिय हैं। कोई भी शुभ कार्य व आवाजाही में ग्रामवासी श्रद्धा से गढ़वे साहिब नाम अवश्य लेते हैं। गौरतलब यह है कि बाबा गढ़वे साहिब मंदिर का निर्माण 1929 को तत्कालीन झरिया स्टेट के राजा काली प्रसाद सिंह ने की। मेले में बच्चों ने बैगनी, घुगनी, चाट, गोलगप्पा और मिठाई जमकर लुत्फ उठाया। मौके पर राकेश सिंह, गुगुन सिंह, राजेश रजवार, मिहिर रजवार, गोविंद मंडल के अलावे अन्य ग्रामीणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मधुपुर में वर्षों से संचालित एलसीसी का 25वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस स्थापना दिवस समारोह में शिरकत कर उन्होंने जो संस्थान के संचालक हैं उन्हें शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना की। एलसीसी कंप्यूटर एजुकेशन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने किया। मंत्री ने कहा कि वे भी कंप्यूटर की शिक्षा इस संस्थान में ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं के लिए कंप्यूटर सीखना काफी जरूरी है। इस अवसर पर निदेशक प्रेम पाठक, कार्यक्रम में जयवंत, तिया, निर्जला, तृप्ति, रितेश व प्रियांशु आदि ने कई कार्यक्रम किए। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती, पंकज पीयूष, सुदेव बोस, रिटायर्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ रेवेन्यू SK पाठक आदि मौजूद थे। एलसीसी जब शांति निकेतन में चलता था तो मैं भी सीखने के लिए वहां गया था। समय अभाव बोलिए या समझ में कुछ नहीं आया वो बोलिए, मैं फिर सीख नहीं सका। फिर जब मैंने रिलायंस स्मार्ट का एजेंसी लिए, तब मैं थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर सीखने का काम किया। बहुत खुशी की बात है कि आज ये कारवां 25 साल सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है। मैं एलसीसी को शुभकामना देते हैं कि और आगे बढ़े, और कंप्यूटर का अब तो युग आ गया। आज के डेट में बगैर कंप्यूटर से एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। आज के दिन में अगर 1 घंटा भी नेट चल जाता है या किसी कारणवश आपका मोबाइल में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो बेचैनी छा जाती है। सभी बच्चों को भी और सभी यहाँ आए हुए गार्जियंस को भी मेरी ओर से धन्यवाद, और इस एलसीसी को भी धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है। तो खबरों का सिलसिला फिलहाल यह इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।